औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मिडेला से स्टार्ट करते हैं। तो मिडेला होता है, इसके बाद पॉन्स होते हैं, पॉन्टो मिडल जंक्शन होती है, जहाँ पे दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज कंबाइन करके बेसिलर आर्टरी सब बनाती हैं। मतलब कि मिडेला तक हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज ही हैं। अच्छा, अभी जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं पोस्टीरियरली दे आर गोइंग टू गिव अप द इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि सेंटर ऑफ मिडेला को सप्लाई करिए। सेंटर ऑफ मिडेला में वी हैव द 12 नर्व न्यूक्लियस। तो मीडियल मिडेला में 12 नर्व न्यूक्लियस है और इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करिए। लेटरली हमारे पास 9 and 11 नर्व न्यूक्लियाई हैं और आर्टरी कौन सी है? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि इसी वर्टिब्रल आर्टरी से लेटरली निकल रही है। ठीक है, सो इट्स वेरी बेसिक कि अगर हमारे पास इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जाती है, वर्टिब्रल आर्टरी जाती है, तो मिडिल मिडेला जाएगा, जिसको हम कहते हैं मीडियल मिडेला। तो 12 नर्व न्यूक्लियस तो जाएगा ही जाएगा, और क्या जाएगा? ये हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास पिरामिड पड़ी हुई है, दूसरा मीडियल लिम्निस्कस पड़ी हुई है सेंट्रली, और तीसरा ये 12 नर्व जा रही है, इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें चली जाएंगी। तो जब हमारे पास पिरामिड जाएगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल स्पास्टिक पेरिसिस हो जाएगा। मीडियल लिम्निस्कस जाएगी तो क्या होगा? टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी पोस्टीरियर कॉलम के फंक्शंस थे, टैक्टाइल सेंसेशन, वाइब्रेशन, वो सब चला जाएगा। और 12 नर्व न्यूक्लियस जाएगा तो फिर क्या होगा कि या फाइबर्स जाएंगे तो इप्सिलेटरल फ्लैसेट पैरेलल हो जाएगा टंग का, और टंग डेविएशन टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जब यूविला होता है ना, यूविला ऑपोजिट फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन जाता है, ये टंग जो है वो टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन जा रही है। तो हो गया मीडियल मिडेलर सिंड्रोम। ठीक है, अब लेटरली हमने क्या कहा था कि लेटरली हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई की 19 11 नर्व न्यूक्लियस है। ठीक है, तो लेटरली क्या क्या जाएगा? लेटरल मिडेलरी सिंड्रोम में हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की, इसको हम वालेनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जाएगा इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल जाएगा, जिससे इप्सिलेटरल लिमिट एक्सिया होगा। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जाएंगे, जिसकी वजह से वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, निस्टैग्मस होगी, विच विल बी वेस्टिबुलर निस्टैग्मस का फास्ट कॉम्पोनेंट इज अवे फ्रॉम द लीजन। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस मतलब कि 9 10 न्यूक्लियाई जाएंगे तो इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ लैरिंग्स, फैरिंग्स, पैलेट होगा, डिसार्थिया, डिस्फेजिया, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर स्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास जो फिफ्थ नर्व है, उसका जो स्पाइनल न्यूक्लियस है, स्पाइनल ट्रैक्ट है, वो जाएगा ट्राइजेमिनल का, तो इप्सिलेटरल पेन टेम्परेचर लॉस होगा फेस पे। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैप गया तो कॉन्ट्रालेटरल पेन टेम्परेचर लॉस होगा बॉडी का। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फेस का इप्सिलेटरल पेन टेम्परेचर लॉस हो रहा है और बाकी बॉडी का हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल हो रहा है। उसकी वजह डिफरेंट है, एक तो स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल की वजह से हो रहा है, दूसरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की वजह से हो रहा है। उसके बाद डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक्स जाएंगे तो इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, जब डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर जाएंगे तो इप्सिलेटरल हॉर्नर, मतलब कॉन्ट्रालेटरल एक ही चीज़ हो रही है, बॉडी की पेन और टेम्परेचर सेंसेशन जा रही है। ठीक है, तो इसी बात को हम अगर डिटेल से देखें कि लेटरली मिडेलरी सिंड्रोम में, लेटरल मिडेलरी सिंड्रोम वालेनबर्ग में पेन एंड टेम्परेचर लॉसेज और ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, फेस और स्काल्प के ऑलवेज इप्सिलेटरल, क्योंकि वो फिफ्थ नर्व के न्यूक्लियस वजह से जा रहे हैं, ट्राइजेमिनल के स्पाइनल ट्रैक की वजह से। बट फ्रॉम द लिम्स एंड द ट्रंक रेस्ट ऑफ द बॉडी है कॉन्ट्रालेटरल, क्योंकि वो जा रहे हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की वजह से।